गायत्री जिया के साथ हाथ मिलाती है और अपने ही बेटे कार्तिक के साथ गद्दारी करती है। वह कार्तिक के सहारे ही राज जिया को बता देती है कि किस तरीके से कार्तिक की याददाश्त वापस आ गई और कार्तिक अब जिया से बदला लेना चाहता है। और बाद में गायत्री को अपनी गलती का तब एहसास होता है जब जिया गायत्री को भी जान से मारने की धमकी देती है। फिर गायत्री यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाती है और जिया के सर पे जोर से प्रहार करके उसको जेल, वो भी तब तक के लिए जब तक लक्ष्मी और कार्तिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ना ले आए। लक्ष्मी यहाँ पर भेज बदल के हॉस्पिटल में तो घुस जाती रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उसे रिपोर्ट मिलने की जगह कुछ और ही हाथ लगता है। जी हाँ, एक ऐसा सबूत जो कि आगे जाके लक्ष्मी का भविष्य ही बदल देगा। और दूसरी ओर अगर हम कार्तिक को देखें तो कार्तिक मिसिंग है, यानी हो सकता है कि जिया ने किसी और के थ्रू कार्तिक को किडनैप करवा दिया हो। आखिर इनके साथ होने क्या वाला है और आगे की कहानी क्या रहेगी, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के सफर के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लक्ष्मी और कार्तिक से, जहाँ पे कार्तिक अभी भी लक्ष्मी के कमरे में ही होता है और लक्ष्मी को आश्वासन देता है कि यह दोनों मिलके जिया को एक्सपोज कर देंगे। लक्ष्मी का यहाँ पे मनोबल टूट गया होता है क्योंकि जिया उसको जान से मारना चाहती थी। उसी वक्त कार्तिक को एक कॉल आता है जो कि होता है जिया का। जिया कार्तिक से पूछती है कि कार्तिक तुम कहाँ हो। कार्तिक कहता है कि जिया तुम मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, मैंने कहा ना कि मैं स्टूडियो में हूँ, कुछ काम से आया हूँ, अगली बार मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें अब सीधे सुबह मिलता हूँ। जिया को कार्तिक की यह बात सुन के 440 वोट का झटका लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिया भी कार्तिक के ही स्टूडियो में मौजूद थी और स्टूडियो में तो कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि कार्तिक उससे झूठ बोल रहा है और किसी और काम के लिए ही गया हुआ है। वो कार्तिक की लोकेशन भी ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक की लोकेशन नॉट फाउंडेड बताती है। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जहाँ पे कार्तिक लक्ष्मी को समझा रहा होता है कि जिया मेरी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसके फोन से मेरी लोकेशन ही फॉरवर्ड कर दी है। लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि वह जिया कभी भी गेम को पलट सकती है, वो बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा चालाक है। और फिर क्योंकि सुबह हो ही रही होती है इसलिए लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी आप घर चले जाइए, नहीं तो जिया को वापस से शक हो जाएगा, अब तो सुबह भी हो गई है। कार्तिक कहता है कि ठीक है महालक्ष्मी, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा और मैं सीधे रिपोर्ट लेके तुम्हारे पास ही आऊंगा, ठीक है। लक्ष्मी कहती है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक अपने घर की ओर निकल जाता है। इस और कार्तिक जैसे ही अपने घर में पहुंचता है उसे वहाँ पर गायत्री दिखती है। गायत्री कार्तिक से बहुत ही सीरियस टोन में कहती है कि कार्तिक बेटा तू रात भर कहाँ था। कार्तिक कहता है कि माँ मैं स्टूडियो में था कुछ काम से। गायत्री कहती है कि तू झूठ बोल रहा है क्योंकि तू स्टूडियो में नहीं था, मैं स्टूडियो गई थी, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, तू मुझे सही सही बता कि आखिर तू कहाँ था। लेकिन कार्तिक यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है और बहाने बनाने लगता है। यह देख के गायत्री कार्तिक का हाथ उठाती है और अपने सर पे रख देती है और कहती है कि तुझे मेरी कसम है, तू सच सच बता। लेकिन कार्तिक फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर गायत्री कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तेरे को सारी चीजें याद आ गई है। कार्तिक कहता है कि माँ सही में मुझे सब कुछ याद आ गया है कि उस जिया ने मेरे साथ, आपके साथ और लक्ष्मी के साथ क्या कुछ किया था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और लक्ष्मी भी मेरे साथ है। गायत्री कहती है कि लक्ष्मी तो मर गई है ना। कार्तिक कहता है कि नहीं माँ, लक्ष्मी नहीं मरी है, लक्ष्मी अभी भी जिंदा है, माता रानी ने उसे बचा लिया। इतने बड़े हादसे होने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत चोटें आई है, इसलिए मैंने उसको एक अच्छी जगह सुरक्षित रख रखा है। और अब हम प्लान बना रहे हैं कि हम किस तरीके से जिया से इन सारी चीजों का बदला ले, हम जिया को एक्सपोज करने वाले हैं। गायत्री कार्तिक से गले मिलती है और कहती है कि कार्तिक बेटा मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ हूँ। लेकिन गायत्री के हाथ में फोन था और उस फोन के अंदर जिया का कॉल ऑलरेडी चालू था, यानी गायत्री ने जानबूझ के कार्तिक से सच उगलाया ताकि यह सच जिया को पता चल सके। इस और जिया कार ड्राइव कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मानो उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। जो गेम वो जीता हुआ समझ ही रही थी, अगली सुबह वो गेम पूरी तरीके से बदल चुका है। उसको यह बात तो समझ में आ गई कि अब कार्तिक तो उसका नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो लक्ष्मी है उसके हाथ भी सबूत लगने वाला है और लक्ष्मी कहाँ है ये भी जिया को नहीं पता, तो ना ही जिया लक्ष्मी के पास पहुंच सकती है। इसलिए जिया डिसाइड करती है कि वह कार्तिक को छोड़ेगी नहीं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी कार्तिक का वेट कर रही होती है। लक्ष्मी कहती है कि 10 बज गए, अभी तक कार्तिक जी नहीं आए, आखिर कार्तिक जी रह कहाँ गए, वो तो 9 बजे ही मेरे पास आने वाले थे ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका सच जिया के सामने आ गया हो, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। उसी वक्त लक्ष्मी को एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा होता है कि महालक्ष्मी तुम मुझे हॉस्पिटल में डायरेक्ट ही मिलना। लक्ष्मी ये बात सुन के थोड़ा चौंक जाती है कि कार्तिक जी तो मुझे लेने के लिए आने वाले थे ना और मुझे हॉस्पिटल क्यों बुला रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे लक्ष्मी सोच विचार करती है, फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं मुझे हॉस्पिटल ही चले जाना चाहिए क्योंकि कार्तिक जी ने अगर मुझे कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा ना। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे जिया भी उनके साथ हो, इसीलिए वो यहाँ पर ना आना चाहते हो, डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही मुझसे मिलना चाहते हो। इसलिए लक्ष्मी तैयार होकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इस और हम जिया को देखते हैं जो कि सीधे जाती है कार्तिक के घर में और कार्तिक के घर में आते ही उसकी मुलाकात होती है गायत्री से। गायत्री कहती है कि जिया रिलैक्स हो जाओ तुम, हम कार्तिक को समझा देंगे, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कार्तिक को सारी चीजें समझा दूंगी, उसका जो गुस्सा है वो उतर जाएगा। हो सकता है उसको अभी अभी सारी चीजें याद आई हो, इसीलिए वह तुमसे बदला लेना चाहता हो, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। जिया इस समय तक आग बबूला हो चुकी थी। वो सीधे अपने जेब से एक चाकू निकालती है और गायत्री को जोर से पिलर में ठोकते हुए कहती है कि गायत्री आंटी आपने मुझे कितनी बार कहा है कि आप कार्तिक को समझा देंगे, कितने समय से आप मुझे बेवकूफ बनाती आई
चाहिए, लेकिन कार्तिक आपसे ना तो समझता है और ना ही आप कार्तिक को समझाना चाहती है। मेरी इच्छा तो ऐसा कर रही है कि मैं इससे आपके आंख फोड़ दूं, ताकि आप ना ही कोई चीज देख पाए और ना ही किसी को कुछ भी कह पाए। आपकी जुबान भी काट देनी चाहिए ताकि झूठे वादे देना आप बंद कर दें। लेकिन अभी मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। मैं कार्तिक को छोड़ूंगी नहीं। वो मुझसे बदला लेना चाहता है ना उस लक्ष्मी के लिए, मैं लक्ष्मी को भी नहीं छोड़ूंगी और ना ही कार्तिक को छोड़ूंगी। इतना कहकर जिया वहां से जाने ही लगती है कि गायत्री उसके पाँव में गिर जाती है। गायत्री उससे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही होती है, लेकिन जिया गायत्री को धक्का मारती है और वहां से सीधे कार्तिक के कमरे में ही जाने लगती है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि लक्ष्मी हॉस्पिटल में पहुंच गई होती है, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाती है। वहां पर ही खड़े खड़े कार्तिक का वेट कर रही होती है, क्योंकि वहां पर उसे कार्तिक की गाड़ी कहीं पर भी नहीं दिखी थी। वो बहुत देर तक इंतजार करती है, फिर वो डिसाइड करती है कि वो हॉस्पिटल के अंदर जाएगी। लेकिन जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसे ऐसे तो एंट्री नहीं मिलने वाली। इसीलिए वो खिड़की के पास जाती है और अच्छा मौका देखकर खिड़की से हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है। वह नर्स की ड्रेस पहन लेती है और एक नर्स जैसा बिहेव करने लगती है, ताकि वो सीधे जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आए। हॉस्पिटल में घुसते ही वो सबसे पहले तो राधा को ढूंढती है। बहुत सारी डेड बॉडी के बीच में उसे राधा की डेड बॉडी मिल जाती है। वो राधा की डेड बॉडी के सबसे पहले तो फेस देखती है और फेस देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह पहले से ही जला हुआ रहता है। फिर वो उसके पाँव में लगा हुआ नंबर को नोट करती है और उसे बार बार याद करने की कोशिश करती है, क्योंकि यही वो नंबर है जिससे कि लक्ष्मी को रिपोर्ट मिलेगी। और एक बार लक्ष्मी को रिपोर्ट मिल गई, उसके बाद लक्ष्मी जिया को एक्सपोज कर सकती है। उस नंबर को याद करने के बाद वो सीधे जाती है फाइल्स के रूम में, जहाँ पर सारी फाइल्स को स्टोर करके रखा जाता है। लक्ष्मी वहाँ पे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है और एट द एंड उसको उसी नंबर की फाइल मिल जाती है, यानी राधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ईश्वर जिया कार्तिक के कमरे में जाए उससे पहले ही गायत्री उसके सर पे जोर से प्रहार करती है, जिससे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कार्तिक उसे उठाकर अपने घर के जो स्टोर रूम है वहां पर बंद कर देती है और सोचती है कि अब इससे थोड़ी देर तो हमें छुटकारा मिलेगा, जब तक कार्तिक और लक्ष्मी दोनों ही रिपोर्ट लेकर आ जाएंगे। एक बार यह लोग रिपोर्ट लेकर आ गए, एक बार ये लोग सबूत लेकर आ गए, उसके बाद तो जिया का गेम वैसे ही एक्सपोज हो जाएगा। ये जेल की सलाखों के पीछे चली जाएगी और इसको तो इस बार बेल भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसने अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बल्कि मर्डर ही कर दिया है, वो भी राधा का। इस वक्त तक जिया को होश आ जाता है और जिया गेट को जोर जोर से ठोकने लगती है और कहती है कि गायत्री आंटी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करके इस कमरे में बंद करने की? ये बात याद रखना कि एक बार मैं अगर बाहर आ गई तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जिया कहती है कि मैं 3 तक गिनती हूँ, अगर आपने गेट नहीं खोला तो मैं अपने आप को ही मार लूंगी। लेकिन गायत्री इस बार भी गेट नहीं खोलती है, जिससे कि कमरे के अंदर से बाहर खून आने लगता है। गायत्री को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सही में अपने आप को मार लिया हो, इसलिए जैसे ही गायत्री गेट खोलती है वैसे जिया इन दोनों को धक्का देकर गेट को लगा देती है और सीधे घर से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ ये डरावना एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है, आखिर जिया ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि वह लक्ष्मी को सबूत पेश ना करने दे। क्या वो कार्तिक का किडनैप करवाएगी और कार्तिक को जान से मारने की कोशिश करेगी, या फिर वो लक्ष्मी के साथ ही कुछ करने वाली है? अब ये सारी चीज तो हमें पता चलेगी लक्ष्मी के सफर के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से ही पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।